चलो हाँ जी। तो ये लेक्चर अपना है सब्सिडरी बुक का। सब्सिडरी बुक लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पहले लेक्चर में आपको मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके बताए थे आई थिंक। यस, पहला और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई डाउट है क्या? एकदम ईजी है, 2 में तो कोई डाउट नहीं होगा। 4th और 5th में वो भी ईजी है। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ठीक है, हो जाएगा अभी। 6 तो खैर पहले के जैसी है। 7th में आपको करके बताता हूँ, ठीक है। 7th में 4 बुक्स एक साथ बनाने की है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में करके बताता, बच्चे को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप मेरे साथ साथ में आप भी ड्रॉ करेंगे और सॉल्व करेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे हम लोग। आप भी अपने बुक्स वगैरह निकाल लो, ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करने का बेटा अपने को? परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, तो 4 बुक्स अपने को बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक्चुअली अपन ने बना के रखी है ना ऊपर। यस, इसको कॉपी करेंगे। आप लोग भी फटाफट फॉर्मेट बना लो जब तक। चलो फटाफट करते। पहले बुक कौन सी रहेंगी अपनी? परचेज बुक, सेल बुक, ठीक है। ये है हमारी परचेज बुक, ये है हमारी सेल्स बुक, फिर है हमारी परचेज रिटर्न बुक, और ये हमारी सेल्स रिटर्न बुक। चलो ठीक है, कहते हैं स्टार्ट। पहला देखो क्या बोला? सोल्ड गुड्स टू सुधाकर स्टोर्स 39,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड है, क्रेडिट में सोल्ड है, कैश नहीं है। और गुड्स का सोल्ड है, मतलब देखो जब भी परचेज बुक में आएगा कि नहीं, सेल बुक में आएगा कि नहीं, इसके लिए 2 चीज़ें अपने को चेक करनी पड़ती। कौन सी 2 चीज़ें चेक करनी पड़ती? एक तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होना चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए, कैश में ना तो कैश बुक में चल जाएगा। और दूसरा सेल या परचेज गुड्स का होना चाहिए, फर्नीचर एसेट का नहीं, ठीक है। तो दोनों भी चीज़ें सेटिस्फाइड होती। गुड्स का सोल्ड है और उधारी में है, तो ये सेल बुक में एंटर करेंगे क्या? हाँ ठीक है। 39,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो सेल बुक में आएंगे। सेल बुक में लिखेंगे डेट, उसकी जो भी है डेट, डेट लिख देना जो भी डेट है। सुधाकर स्टोर्स कितना है बेटा? 39,000। 39,000। अब इसमें क्या था लेकिन? ट्रेड डिस्काउंट था, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। 39,000 का 10% 3,900, तो कितने का हुआ परचेज? कैसे करेंगे कैलकुलेटर में? डायरेक्ट अपन 39,000 माइनस 10 और परसेंट का साइन, तो आ जाएगा 35,100, ठीक है। एकदम सिंपल जी। अरे कहाँ गया? हाँ, नेक्स्ट परचेज गुड्स। गुड्स का परचेज है फ्रॉम अवधूत ट्रेडर्स 47,350। परचेज है अवधूत ट्रेडर्स से है, मतलब उधारी में, तो ये आएगा क्या? यस बिल्कुल आएगा, ये आएगा परचेज बुक में। क्या लिखेंगे? अवधूत ट्रेडर्स। डेट लिख देंगे जो भी डेट है, यहाँ पे लिखेंगे अवधूत। अवधूत ट्रेडर्स। कितना है बेटा?
47,350, 47,350। अब देखो यहाँ पे आप लोग है ना, जब मैंने पहले ही बोला है सब्सिडरी बुक्स का जो फॉर्मेट होता है वो फिक्स नहीं रहता। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, जैसे यहाँ ट्रेड डिस्काउंट यदि है बार बार, तो अपन क्या कर सकते थे, एक कॉलम जो डिटेल्स का बनाया उसके बाजू में अपन बना सकते थे ट्रेड डिस्काउंट का, मतलब यहाँ लिखते थे अपन ग्रॉस अमाउंट, यहाँ लिखते थे ट्रेड डिस्काउंट और लास्ट में लिखते थे नेट अमाउंट। तो ये कॉलम एडिशनल ऐड कर सकते थे, और एक कॉलम एडिशनल ऐड कर सकते थे फ्रेट का, फ्रेट या कैरेज जैसे यहाँ पे दिया है। तो अपन कॉलम ऐड कर सकते हैं, ऐसा भी किया तो सही है, कॉलम जैसा अपन यहाँ पे किया था ऐसा, ट्रेड डिस्काउंट के लिए अलग से कॉलम बना के, फिर नेट है, फिर फ्रेट का कॉलम अलग से बना के, ऐसा भी किया तो भी चले, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एक ही जगह, एक दो जगह पे ही शायद है फ्रेट या कैरेज, कैरेज मतलब वही ट्रांसपोर्टेशन, तो उसके लिए अलग से कॉलम ना बनाते हुए यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहा मैं कैरेज। कैरेज के लिए कितना है बेटा, 250, तो टोटल कितना हो गया है, 47,600। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, सुधाकर रिटर्न गुड्स 3,220 नेट। नेट मतलब ट्रेड डिस्काउंट काट के, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सुधाकर रिटर्न किया गुड्स, सुधाकर रिटर्न गुड्स बोले तो देखो यहाँ पे अपन ने सुधाकर को सेल किया था, परचेस किया था, सेल किया था, तो ये गुड्स उसने रिटर्न किए, तो कौन सा रिटर्न हुआ, ये सेल्स रिटर्न हुआ। सेल्स रिटर्न हुआ तो कौन सी बुक में लिखेंगे, सेल रिटर्न बुक में 3,220 सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे, जो भी डेट है वो डेट लिख देना यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे सुधाकर कितना था, डायरेक्ट 3,220, ट्रेड डिस्काउंट पहले से ही कटे हुए, नेट लिखे हुए ऐसे। ठीक है, ठीक है, एकदम सिंपल। आगे, कैश परचेस, कैश सेल्स। अब ये बताओ, कैश आएगा यहाँ पे तो कौन सी बुक में जाएगा, कैश बुक में, लेकिन कैश बुक बनानी है क्या यहाँ पे, नहीं, तो ये वाला ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे क्या, नहीं। नेक्स्ट, राकेश इनवॉइस गुड्स टू अस। इनवॉइस गुड्स टू अस का मतलब क्या होता है बेटा, परचेज। हमने किसी को इनवॉइस किया तो क्या होता है, सेल, तो ये क्या है, परचेज है राकेश से, एज पर आवर ऑर्डर। अपन ने पहले कभी कभी ऑर्डर प्लेस किया था, उसका परचेज अभी दिया उसने 37,000, तो जब पहले ऑर्डर प्लेस किया था तब इसकी एंट्री हुई होंगी क्या, नहीं। जब सिर्फ ऑर्डर प्लेस करते तो नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है, उसकी जर्नल एंट्री या उसकी एंट्री करेंगे क्या, नहीं। तो अब उसकी एंट्री करनी है कितनी, 37,000, राकेश इनवॉइस गुड्स टू अस मतलब परचेज, तो परचेज में जाके लिखेंगे जो भी तारीख है लिख देने का, राकेश कितना है बेटा, राकेश से 37,000। ठीक है जी सर, ठीक। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स 33,400 टू रागिनी या 10% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स है, उधारी में है, तो सेल बुक में लिखेंगे 33,400। सेल बुक में आ जाओ, सेल बुक में आ जाओ, सेल बुक में लिखेंगे जो भी डेट है लिख देना, रागिनी कितना था, 33,400 था आई थिंक, 33,400। 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो ट्रेड डिस्काउंट इसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। ट्रेड डिस्काउंट 10% कितना होगा, 3,340। कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे, डायरेक्ट 33,400 माइनस 10%, 30,060। तो कैलकुलेटर का यूज़ करो, कैलकुलेटर अपने को अलाउड है फाउंडेशन में, कैलकुलेटर का यूज़ करने का, जबरदस्ती कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करने का। ठीक है, ठीक है। आप एक काम करो, सेल्स बुक में देखो ट्रेड डिस्काउंट बार बार आ ही रहा, तो आपने क्या करना है, डिटेल्स और अमाउंट जो लिखा अपन उसके बीच में एक और कॉलम ऐड कर देना, ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू राकेश 3,850 एज दे वेयर डिफेक्टिव। राकेश से अपन ने क्या किया था, सेल किया था, परचेस किया था, ये राकेश से अपन ने किया था परचेस, तो उसको अपन ने रिटर्न किया, मतलब ये कौन सा रिटर्न है, परचेस रिटर्न। कितने का है, 3,850। अब ये ग्रॉस है कि नेट है, कुछ भी नहीं बोला, तो अपन क्या मानेंगे, नेट। जबरदस्ती क्यों ट्रेड डिस्काउंट करेंगे, कुछ नहीं बोला तो हमें मान के चलेंगे डिस्काउंट काट के फिगर दी हुई है, तो 3,850 आएगा परचेज रिटर्न। ये आ जाओ परचेज रिटर्न, डेट जो भी दी हुई लिख देने का। यहाँ पे क्या आएगा, राकेश कितना था बेटा, 3,850 था शायद। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज फ्रॉम माइकल ट्रेडर्स। माइकल ट्रेडर्स से उधारी में परचेज किया 19,450 का, और उसने अपने को डिस्काउंट दिया 150। ठीक है, ये अगला वाला अलग ट्रांजेक्शन है, इसमें फुल स्टॉप दे दें। यहाँ तक एक ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट परचेज है माइकल से 19,450, क्रेडिट परचेज है
तो यहाँ लिखेंगे जो भी डेट होंगी या लिख देना आपने, डेट ये मैंने ऐसे लिखा, आपने सही डेट लिखना। क्या है नाम है, माइकल ट्रेडर्स। कितना है बेटा, 19,450, 19,450। उसमें से क्या लेस करने का है, लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना है ट्रेड डिस्काउंट, 150 रुपया। तो कितना बचेगा बेटा, 19,300। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, रागिनी रिटर्न गुड्स 1900 ग्रॉस एज दे वेयर डैमेज। अब रागिनी को क्या किया था अपन ने, ऊपर देखने का जाके, रागिनी को हमने किया था सेल, तो उसने वापस किया, तो ये क्या होगा बेटा, सेल्स रिटर्न 1900। लेकिन ये क्या बोला, ग्रॉस। ग्रॉस मतलब इसमें से ट्रेड डिस्काउंट काट के अपने को लिखना पड़ेगा। तो पहले तो ये सेल्स रिटर्न में जाओ, सेल्स रिटर्न में लिखेंगे जो भी डेट रहेंगी, रागिनी 1900, लेकिन ये क्या है, ग्रॉस, तो इसमें से करना पड़ेगा लेस ट्रेड डिस्काउंट। अब रागिनी को कितना डिस्काउंट दिया था पहले वो देखो ऊपर, रागिनी को दिया था 10% डिस्काउंट, तो इसमें से कितना परसेंट डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा, 10%। तो रागिनी का जो अमाउंट है उसमें से 10% डिस्काउंट माइनस करो, वो हो जाएगा 190। तो 1900 माइनस 10%, ये हो जाएगा 1710। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, एकदम सिंपल। 1710। नेक्स्ट, कहाँ तक पहुंचे बेटा, ऊपर चल रहा है। नेक्स्ट देखो, परचेज ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम शर्मा फर्नीचर मार्ट। उधारी में है, लेकिन क्या खरीदा भैया हमने, फर्नीचर, एक एसेट खरीदा। एसेट जो खरीदते वो परचेज बुक में जाता क्या, नहीं। इसको रिकॉर्ड करने का क्या, नहीं। हमेशा इसमें ऐसा रहेगा, एक आध ट्रांजेक्शन ऐसा रहेगा जो रिकॉर्ड नहीं करना है, जैसे भावना में भाई के फटाफट रिकॉर्ड नहीं कर देना उसको। ठीक है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम गरिमा स्टोर्स 8000। गरिमा स्टोर से गुड्स परचेज किया 8000 के, एंड सोल्ड द सेम टू सुनीता एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब ये इसमें दो ट्रांजेक्शन है, एक परचेज का और एक सेल का, तो दोनों जगह पे लिखेंगे। पहले तो परचेज का लिख लो, परचेज का कौन है, गरिमा स्टोर। तो आ जाओ परचेज में जो भी डेट है लिख दो, गरिमा स्टोर्स से परचेज है, कितने का परचेज है बेटा, 8000। तो गरिमा स्टोर से परचेज 8000। ठीक है। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या बोला उसने आगे वही लाइन में, जो ये 8000 के गुड्स थे हमने सुनीता को बेच दिया 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कॉस्ट मतलब जितने में हमने खरीदा, कितने में खरीदा बेटा अपन ने, 8000 में खरीदा। तो 8000 में अपने को क्या करना पड़ेगा, 25% प्रॉफिट ऐड करेंगे तो अपनी सेल प्राइस आ जाएंगी। तो डायरेक्ट क्या करने का, 8000 कैलकुलेटर में प्लस 25%, तो डायरेक्ट हमारी सेल्स वैल्यू आ जाएंगी 10,000। तो कितने के गुड्स सोल्ड किए हमने, 10,000। किसको, सुनीता को। तो सेल्स बुक में लिखेंगे जो भी डेट है, सुनीता, कितना बेटा, 10,000। समझाए, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, सेंड अ डेबिट नोट टू माइकल ट्रेडर्स। डेबिट नोट मतलब क्या, देखो डेबिट नोट मतलब रहता परचेज रिटर्न, लिख लो लगे तो आप कहीं पे। डेबिट नोट मतलब क्या रहेगा, परचेज रिटर्न, और क्रेडिट नोट मतलब क्या रहेगा, सेल्स रिटर्न। डेबिट नोट क्रेडिट नोट कहीं पे आप लिख लो। अगर आपको ये नहीं भी ध्यान में रहा, कंफ्यूजन हो रहा है डेबिट नोट क्रेडिट नोट में, तो भी आप फिर भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ क्या बोला इसने, डेबिट नोट, सिर्फ इतना ध्यान रखना, डेबिट नोट क्रेडिट नोट लिख दिया मतलब ये सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न है। तो आपको ध्यान में नहीं बैठ रहा कि डेबिट नोट परचेज रिटर्न था या सेल रिटर्न था, याद नहीं आ रहा, तो कैसे दिमाग लगाने का, किसको अपन ने किया है डेबिट नोट, किसको भेजी, माइकल ट्रेडर। तो अब ऊपर जाके देखने का माइकल ट्रेडर से परचेज किया या सेल किया। देखो ऊपर माइकल ट्रेडर से क्या करा है, परचेज, ये दिख रहा, माइकल ट्रेडर से हमने किया है परचेज। तो ऑब्वियसली अब उससे परचेज किया तो उसको क्या करेंगे, परचेज रिटर्न। फिर ये क्या हुआ, डेबिट नोट मतलब परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न है कितने का, 3200 का, लिख लेने का। जो भी तारीख है, माइकल ट्रेडर्स को परचेज रिटर्न किया है, कितने का किया है बेटा, 3200। कुछ नहीं बोला तो डिस्काउंट काटेंगे क्या, जबरदस्ती नहीं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, खत्म, एकदम इजी। बस अब टोटल कर लेने का, टोटल
करो भैया टोटल फटाफट, परचेज बुक की टोटल कितनी आ रही बताओ। परचेज बुक की टोटल कितनी आ रही बताओ। 47,600 प्लस 37,000 प्लस 19,300 प्लस 8,000, तो ये हो गया हमारा 1,11,900 बरोबर। ठीक है, यदि आपको चेक करने का है कि सर ये बरोबर आ रहा है या नहीं आ रहा है टोटल, हमने कैलकुलेट तो कर लिया, तो डबल जाके नहीं देखने का, क्या करने का डायरेक्ट यहाँ पे देखो कैलकुलेटर में ऑटो रिप्ले का बटन होगा, दिख रहा है कि आपको ऑटो रिप्ले का बटन दिख रहा होगा, ऊपर ऊपर ऑटो रिप्ले का बटन है। जैसे हमने टोटल कर लिया ऑटो रिप्ले का बटन दबा देना, फटाफट वो बताता हमने क्या क्या किया और हाथों हाथ अपन ने चेक कर लेने का। ठीक है, यदि ऑटो रिप्ले की स्पीड आपकी थोड़ी फास्ट हो रही तो ये चेक का बटन है, चेक, तो चेक करने का, फिर आप एक एक देख सकते हैं। 47,600 आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, लेकिन आपके कैलकुलेटर में चेक का बटन है तो चेक कर सकते हैं आप कि अपन ने क्या क्या ऐड किया, अपन फटाफट एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमने सही ऐड किया है नहीं किया है ना। नेक्स्ट अगले वाले की टोटल 35,100 प्लस 30,060 प्लस 10,000, तो सेल्स बुक की टोटल कितनी आएगी बेटा 75,160। परचेज रिटर्न बुक की टोटल कितनी आएंगी 3,850 प्लस 3,200 7,050, 3,220 प्लस 1,710, इसकी टोटल कितनी आएंगी बेटा 4,930। ठीक है, समझा सबको, पक्का लिख लो आप इसको, पॉज करने का फटाफट और लिखने का। ये लो परचेज बुक है, पॉज करो लिख लो, लिख लिया। सेल बुक लिख लिया, परचेज रिटर्न बुक लिख लिया, सेल्स रिटर्न लिख लिया। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये, था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर है। चलो ठीक है ना, एकदम इजी, यस ओके। अब आपको क्या करने का है, अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 9 भी रहेगा होमवर्क, खत्म। अब एक ही क्वेश्चन बाकी छठवा, तो वो भी क्यों छोड़ते हैं, वो भी कर लेने का। तो 3 क्वेश्चन है सिर्फ होमवर्क। अब यहाँ पे देखो होमवर्क ज़्यादा क्यों है बेटा, पहली बात तो अपने पास टाइम ज़्यादा है, इसके लिए होमवर्क भी ज़्यादा है, घर पे कुछ करने का है नहीं। और दूसरी बात ये है एकदम सिंपल टॉपिक चलो, स्टार्टिंग के टॉपिक है जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, मैं हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकता। और तीसरा कारण ये सब हो चुका है, एक बार नहीं 2 बार हो चुका है। पहला आपका 11th में हो चुका है, दूसरा 3 बार हो चुका है। 11th में हुआ होगा जब आपने ट्यूशन लगाई होंगी जहाँ पे भी। सेकंड अपन ने जब 12th की क्लासेस चालू की थी तो स्टार्टिंग में अपन ने 11th का रिवाइज किया था, तो उसमें हो चुका। थर्ड ये फाउंडेशन का अपन ने स्टार्टिंग में पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, तो 3 बार हो चुका है, ये चौथी बार हो रहा है। तो चौथी बार भी मैं बार ये सॉल्व नहीं करते बैठूंगा, इसलिए आपको होमवर्क ज़्यादा है तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा। दिक्कत है तो बेशक मैं सॉल्व करूँगा, यदि आपको हर क्वेश्चन में दिक्कत है तो मैं हर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आपको ट्राई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैं हर एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लूँ और आप छाप ले, तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क आप डेली बेसिस पे करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं अभी होमवर्क यहाँ पे आपको मान लो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया सब्सिडरी, ये मैंने आपको होमवर्क दिया, आपने आज की आज ये लेक्चर देखा, आज की आज आपने होमवर्क किया, दिक्कत गई आपने मेरे को मैसेज कर दिया। यदि 2-3 लोगों से दिक्कत आ रही, ज़्यादा लोगों को दिक्कत आ रही या एक लोग को भी दिक्कत आ रही, तो फिर मैं क्या कर सकता, अगले लेक्चर में मैं फिर से सॉल्व कर सकता। यदि आपने आज नहीं देखा तो मैं क्या करूँगा, अगला लेक्चर मेरा रिकॉर्ड कर लूँगा, फिर आप 2 दिन बाद मेरे को क्वेरी बताएंगे, फिर मैं आपको ओरली बताऊँगा, सॉल्व करके तो बता नहीं पाऊँगा। इसलिए रोज़ की रोज़ लेक्चर देखने का, हाथों हाथ होमवर्क करने का, क्वेरी रही तो उसी दिन व्हाट्सएप पर डालने का, ताकि अगले दिन जब मैं लेक्चर अगला रिकॉर्ड करूँ तो आपकी क्वेरी में लेक्चर में कवर कर दूँ। ठीक है, तो हाथों हाथ करने का, इसको टाइम पास नहीं करने। और दूसरी एक चीज़ देखो, ये वाले इसमें देखो सब इसमें आपको दिख रहा होगा इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर। तो अब क्या करने का, इतनी सारी चीज़ें, तो एक कॉलम एडिशनल बनाने का। सब्सिडरी बुक में आपको थोड़ा आपका दिमाग लगाना पड़ेगा, जो चीज़ें ज़्यादा दी हुई है ना, तो वहाँ एक साथ में करते अपन उसका अलग से कॉलम बना लेगा, देख लेने का, हर इसमें ट्रेड डिस्काउंट दिख रहा, 2-3 इसमें ट्रेड डिस्काउंट दिख रहा, ट्रेड डिस्काउंट का अलग से कॉलम बना लेने का, हर एक इसमें फ्रेड दिख रहा, फ्रेड का अलग से कॉलम बना लेने का, हर एक इसमें यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिख रहा, तो इनवॉइस नंबर यहाँ पर्टिकुलर में बार ऐसा ना लिखते हुए क्या करने का, ये देखो परचेज बुक, यहाँ पे एक कॉलम बना लेने का, यहाँ पे लिखने का इनवॉइस नंबर,
और हाँ, इनवॉइस नंबर यदि क्वेश्चन में दिया है तो आपको लिखना जरूरी है। तो फिर यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिया है, देखो 2250, तो यहाँ पे लिख देना 2250। अगला दिख रहा तो 2860, तो बार बार नहीं तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा इनवॉइस नंबर, फिर नंबर। हर बार रिपीटेशन करने से जो भी चीज़ ज़्यादा है उसका एडिशनल कॉलम बना लो। ठीक है, जब भी इनवॉइस दिख रहे क्वेश्चन में तो इनवॉइस का कॉलम बना लो। ट्रेड डिस्काउंट ज़्यादा है तो ट्रेड डिस्काउंट का कॉलम बना लो। ठीक है, यस सर। तो एकदम सिंपल है। 6th भी, 7th तो सेम ही, 8th सेम ही है जैसा हमने 7th किया अभी, और 9th भी सेम ही है, कोई खास डिफरेंस है। ठीक है, तो आप सॉल्व करो। डिफिकल्टीज आ रही तो हाथों हाथ पूछो, तो मैं अगले लेक्चर में इसको कवर कर लूँ। ठीक है, अभी ये लेक्चर इतना सही रहेगा, छोटा सा रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इसमें होमवर्क वाला ही पार्ट ज़्यादा है आपका। तो आप होमवर्क करेंगे और मुझे बताएंगे। फिर कल हम लोग मॉड्यूल देखेंगे, और मॉड्यूल का देखने के बाद हमारा सब्सिडरी बुक खत्म हो जाएगा। फिर परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैश बुक। ठीक है, अच्छा और एक बात, जो मैथ्स के जो हमारे 2 चैप्टर हुए, कौन से 2 चैप्टर हुए, एक हुआ ब्लड रिलेशन का और एक हुआ डायरेक्शन टेस्ट का। तो अब ये दोनों चैप्टर पे हमारी रहेंगी टेस्ट। ठीक है सर, टेस्ट कैसी रहेंगी? टेस्ट ऑनलाइन रहेंगी। ऑनलाइन आपको क्वेश्चन दिखेंगे, क्वेश्चन सिलेक्ट करना पड़ेगा। सारे टाइम लिमिट अपन डिसाइड कर लेंगे, 40 या 50 मार्क के टेस्ट रखेंगे, 1-1.5 घंटे की टेस्ट रहेंगी। मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, वो हिसाब से सबको ऑनलाइन रहने का है। आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की है, जैसी टेस्ट कंप्लीट होंगी सबमिट करेंगे, अपने आप आपका हाथों हाथ रिजल्ट भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू वाला रहेगा, मैथ्स का तो ऑब्वियसली एमसीक्यू की टेस्ट रहेंगी, तो टेस्ट ऑनलाइन रहेगी। टेस्ट कब रहेगी? टेस्ट परसों रखते हैं। ठीक है, टाइमिंग वगैरह सब मैं आपको बता दूंगा, कैसे सॉल्व करना है, क्या कहाँ पे रहेंगे टेस्ट, सब आपको मैं डिटेल्स जानकारी दे दूँगा। अभी सिर्फ आपको इतना बताया कि परसों टेस्ट है, तो आप अपनी पढ़ाई करके रखने का। कौन से ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे डालूंगा जो पिछले बार एग्जाम में आ चुके, तो अपने को पता लग जाएगा एग्जाम के क्वेश्चन अपने को आ रहे या नहीं आ रहे, टाइम कम पड़ रहा, कैसा हो रहा, तो आपको अपने को अच्छे से समझ में आएगा। तो दोनों चैप्टर का आप अच्छे से पढ़ाई करके रखो। टेस्ट रहेंगी इस पर परसों के दिन। ठीक है, ठीक है, और ये होमवर्क करने का, ज़्यादा होमवर्क में 3 ही क्वेश्चन। श्योर, ठीक है, इनफ फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।